गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सबसे पहले डिस्कशन किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है और किस टाइप से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड हम लोगों ने देखा था, उसको सॉल्व करके बनाए भी थे। आज जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं ये वीवीआई क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई एग्जामिनेशन हो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इसमें लैंग्वेज का उतना दिक्कत नहीं है और सेमली इसका कंसेप्ट रहता है सॉल्यूशंस के लिए, कैसे हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आज हम लोग जो क्लास है इसमें जो भी आपको बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन में जिस टाइप का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाले हैं, द्विघात समीकरण से आने वाले हैं, उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग एक बार इस पे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में रहेगा। तो अगर आप इस को नहीं देख पाए, जो बच्चे यहाँ पे क्लासरूम में है वो भी और जो ऑनलाइन से जुड़े रहते हैं वो भी, तो इसको जरूर आप लोग देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपका क्वेश्चन बहुत कंप्लीट होगा। अप्रोक्स अगर हम लोग करें तो कम से कम 15 to 20 मार्क्स की क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला करके अप टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझे और इसको रिवीजन भी करें, इसको देखें भी, ठीक है। और अगर आपको पिछला और भी चैप्टर्स जितने मैंने पढ़ाए, अगर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह भी दे दिया गया है ताकि आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जो भी इस क्लास में पढ़ेंगे सारे के सारे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं वो जरूरी है, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे ही। सिर्फ इसी चैप्टर से जो जो आपको बोर्ड में आएगा, जिस टाइप से भी क्वेश्चन आने वाला होगा सारा का सारा इसमें आप सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको आप लोग देखिए। एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा होगा, सिर्फ इसका वैल्यू को बदल देगा, पैटर्न सेम रखेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। बाबू उस दिन भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला, गुना करने पर साइड वाला आना चाहिए, तो फैक्टराइजेशन हो जाता है, जिसको मिड टर्म का स्प्रेड करके भी हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों कॉर्नर को अगर हम लोग ऐड करते हैं, कैसे करेंगे दोनों कॉर्नर का यूजिंग, तो हम लोग देख रहे हैं दोनों कॉर्नर के लिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है, √5 है। इसको साइड में एक बार हम लोग रफली देखें तो रफ में अगर आप देखेंगे तो √2 गुना 5√2, तो 5 अपनी जगह पे, √2 को √2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 2 5 2 10, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा दो नंबर हमको चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमको 7 आ जाए। तो आपका जहन ये कह रहा होगा इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। देखिए 5x और प्लस 2x प्लस 5√2 हो सकता है बाबू इस टाइप से। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो इस टाइप का अगर हम लोग को चलना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये √2 यहां से कॉमन, इसमें से x कॉमन है, सिर्फ x निकाल लीजिए। सिर्फ यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। यहाँ √2 अपनी जगह पे रह जाएगा, x अपनी जगह पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था, एक बाहर आ गया तो अंदर में 1 बचेगा और यहाँ 5 बच गया, ठीक है। दूसरा चीज है बाबू यहाँ पे देखने के लिए कि इन दोनों में क्या चीज है, 2 कॉमन है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो इस 2 की जगह पर भी हम लोग √2 लिख सकते हैं। एक √2 अंदर गया, एक √2 बाहर रहेगा और यहाँ से भी √2 कॉमन हो गया, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल है, ये दोनों ब्रैकेट आपका क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो हमको देखने पर भी एक जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार में, दोनों को एक बार में एक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये +2 है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में है 5, उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया बाबू हमारा आंसर।
एक्स का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया एक्स बराबर -√2 और दूसरा आ गया एक्स बराबर -5√2। ठीक है, अभी दूसरा हम लोग फिर इस क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जस्ट यहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, इसको बनाने के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे। 2x² - x + 1/8। बाबू बार बार एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि एक एक नंबर आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स हमारे लिए जरूरी है। एक एक मार्क्स से क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन हो जाते हैं। तो एक एक मार्क्स जरूरी है, तो एक एक मार्क्स के हिसाब से हम लोग हर क्वेश्चन को कैरी करते चले जाएंगे। आपको ये देखिए, इसको बनाने के लिए बाबू कुछ भी 8 यहाँ पे है, तो इसका मतलब दो सबका क्या निकाल देंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एक सिंगल नंबर है 8 है, तो हम लोग एलसीएम पहले लेंगे। कितना आया हमारा, 8 आ गया बराबर 0। एक के पारा में 8 बार में आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 8 2 जा 16 मतलब 16। एक के पारा में 8 बार में आएगा, 8 को 1 से करेंगे 8x और प्लस 8 से 8 कट जाएगा, बचा 1। यहाँ पे लिखेंगे 16x² - 8x + 1। ये क्या चीज में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 8 को 0 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि बाबू जोड़ने घटाने पर बीच वाला मल्टीप्लाई करने पर हमारा साइड बनाना चाहिए। तो देखिए इधर 16 है और इधर 1 है, तो हमको कौन ऐसा दो नंबर चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दें 4x - 4x + 1, तो हमको लगता है कि हो जाएगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x अंदर में कौन बचेगा 4x, यहां से 1 क्योंकि 4x निकालिए तो बचा 1। अब इन दोनों हिस्से में से कॉमन, इसमें से कॉमन लिया था अभी, और फिर इसमें से कॉमन लेंगे। यहां से कुछ नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0, क्योंकि 1 के अलावा बाबू इसमें देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन होने वाला है। तो 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ लिखेंगे 4x - 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। ये 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 4x उधर जाएगा तो क्या, ये 1 उधर जाएगा तो +1, x बराबर आ गया 1/4 आपका ये आंसर। और यहाँ पे भी 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर आपका उधर जाएगा तो 1/4। ये भी आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी दोनों आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम लोग आपके दूसरे चैप्टर में दूसरे सवाल को देखते हैं। इसी टाइप से जो क्वेश्चन आपको और कैरी करेगा 4 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, 5 और इसमें रहता है 2 मार्क्स में, उसको फिर हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, एक द्विघात समीकरण से फिर एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने इस टाइप को बताया है, जो आपको जनरली 2 मार्क्स से पूछेगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कर रहे होंगे या मॉडल सेट से भी आप देखेगा, उसमें भी ये सब क्वेश्चन को टैरिफ किया गया है। द्विघात समीकरण से जो जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन जो अभी 2024 में होने वाला अगला मंथ में है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो सारे क्वेश्चन द्विघात समीकरण के आज हम लोग क्लास में कंप्लीट देखेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी पैटर्न से नहीं हो सकता है, जो आज हम बता देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले देखते हैं आपके सामने ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसकी योग कितना दिया हुआ है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो आपको कोई चीज अगर नहीं पता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि हम लोग एक संख्या को मान लेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे y। तो मानेंगे सबसे पहले, माना कि दो संख्या x तथा y है। प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न से मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग का मतलब जोड़ कितना है 27 है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आता है बाबू, कह रहा है फिर इनका गुणनफल कितना है 182। गुणनफल तो मतलब मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई x गुना y बराबर दिया हुआ है 182।
x को रहने दीजिए 182, ये y इधर गुना में इधर जाएगा तो बट्टा में समीकरण नंबर 2। अब x का मान किस में पुट करेंगे, 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में देखिए इसमें समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि 2 से हम लोग निकाले तो 1 में पुट करेंगे, 1 कौन है, x प्लस वाई बराबर 27, तो x के जगह पर लिख दीजिए 182 बट्टा वाई प्लस वाई बराबर है 27। ठीक है, 182 ये कुछ नहीं, नीचे में 1 लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, y से y कट गया, 182 अपनी जगह पे, और 1 के पहाड़ में y टाइम्स में आएगा, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में 27y हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, y स्क्वायर पहले से है, 182 पहले से है, ये 27y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यही इसको सीधा करके लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। जोड़ने घटाने पर बीच वाला, गुना करने पर साइड वाला आना चाहिए। कौन ऐसा 2 नंबर है, तो आप देखेंगे जिसको जोड़े घटाए तो क्या आ जाए, मेरा क्या आ जाए, ये आ जाए। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि 13 और 14 को गुना करके देखते हैं, 3 चौका 12, 2 हासिल 1, 4 इकाई 4, 1 5, 182 आ गया। इसका मतलब 13 और कौन चलेगा, 13 और 14, तो 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग यहां से आगे बढ़े, यहां पे आपके सामने हो रहा है, y में से y कॉमन ले लेंगे, y में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, y 2 तो था, 1 निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ 13 बच गया। फिर यहाँ पे से 14 अगर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 13 बराबर हो गया 0। दो दो का सेट बना करके देखना है, यानी यहां से यहां तक और यहां से फिर यहां तक, इन 2 y था, यहाँ 1 y था, 1 y निकल गया तो यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ से 13 में से 1 y निकला तो यहाँ पर 13। मगर यहाँ पे देखने बाबू कि 14 यहाँ पे भी है और इसमें भी 14 छुपा हुआ है, यानी 14 को अगर हम लोग 13 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, तो 14 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 13। तो दोनों देखने में क्या है, एक जैसा हो गया, ऐसा होना भी चाहिए। तो y बराबर हमारा आ गया कितना, y माइनस 14 बराबर एक ब्रैकेट में, और दूसरा हो जाएगा y माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0, y माइनस 14 बराबर 0, और यहां हो जाएगा y माइनस 13 बराबर 0। ये 14 इधर प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये 13 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। अब ये आप पे डिपेंड है कि y बराबर 14 रखिएगा तो x का मान 13 आएगा, और y बराबर 13 रखिएगा तो x का मान 14 आएगा। मतलब हमारी दोनों संख्या कौन हो गई, एक 14 और दूसरा 13। अभी रख करके भी हम लोग देख लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन है बाबू, x बराबर 182 बटा y, तो आप 182, y का वैल्यू कितना आया 40, काट दीजिए, यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 13 आ गया, इसलिए x बराबर हमारा कितना आ गया 13। तो हमारी दोनों संख्या यहाँ आ गई, एक y बराबर 14 रखा, दूसरा 13 आ गया, आपके दोनों आंसर। ठीक है, तो आप जैसा भी रख करके बना सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और ध्यान देते हैं इस वाले पर भी, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 कर्मागत। ठीक है, इसको भी बनाने के लिए सेम, आपको जब भी कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले उसका वैल्यू हम लोग मान लेंगे सबसे पहले। तो लिखा हुआ 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। बाबू कर्मागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जस्ट बैक टू बैक आना। तो हमको नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, x तथा दूसरा क्या हो जाएगा? x+1 है। प्रश्न से आपका प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा और क्वेश्चन दूसरा कौन है? x+1 है। दो हम मान लिए, तो मेरा पहले मान लिए दोनों का धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग कितना? 365। वर्गों का योग मतलब उसका पावर 2 कर देना होगा। तो यहाँ x² भी होगा और यहाँ x+1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 365। x² a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, a² प्लस 2ab प्लस कौन सा हो जाएगा? b² बराबर 365। x² प्लस x² 2 को 1 से करेंगे 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 365। ठीक है, x को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये करना है बाबू, सब में से कॉमन लेकर के छोटा कर लीजिए। सब में 2 मिला हुआ है, यहां से भी 2 निकालेंगे, यहां से भी 2 निकालनी है, यहां से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। 30 नहीं, 150 कितना हो जाएगा? 182। 182 हो जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, तो 182 2 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या चीज में आ जाएगा? डिवाइड में। और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका मान कितना आता है? 0 ही आता है। तो आपके सामने याद रखिएगा बाबू कि अगर हम लोग 14x में से 13x को घटा दें तो मेरा आ जाएगा 182। एक तो घटाएंगे तो एक, दोनों को गुना करेंगे तो 182। तो गुणनखंड का एक ही रूल है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला, गुना करने पर आपका कौन सा आना चाहिए? साइड वाला। तो यहां देखने पर यह पता चल रहा है कि 14x में से अगर 13x को घटाएंगे तो 1x, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा इन दोनों को तो बाबू कितना आ जाता है? 182 आ जाता है। मेरा ये वाला पोर्शन आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या होगा? 14, और यहां से 13 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 14 बराबर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाता है। x माइनस 13 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे में लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 एक बार में, और x प्लस 14 बराबर 0 है एक बार में। ये माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि संख्याएं क्या हो जाती है? दोनों ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। आपको जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग कितना हो गया? 13 और 14। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पर ये चीज याद रखिए, क्योंकि 13 और 14 है, ये प्लस में है और ये क्या चीज में है? माइनस में है। तो एक चीज का याद रखना होगा कि संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 14 ही लेंगे प्लस में। तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देखिएगा कितना आ जाता है? 182 आ जाता है, और इस दोनों को जोड़ने पर बीच वाला आ जाता है। तो मेरी दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना हो जाएगा? अगर हम लोग करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। आता भी है, आप देख भी सकते हैं उसको कर करके, दोनों को आप कर करके देख सकते हैं, दोनों को आप करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो एक बार और हम समझा देते हैं, एक बार देख लीजिए। तो आप दोनों करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे x और x+1 भी आप रखेंगे तो आपका उतना आ ही जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे ना। अगर यहाँ 13 रखा, x का मान 13 आ गया, और यहाँ पर क्या x+1 है, तो x बराबर अगर 13 लेते हैं तो 13+1 यानी 14 आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। और दोनों को आप जोड़िएगा तो देख लीजिए 365 आपका आ ही जाएगा। समझ में आई बात?
तो बाबू ये दो क्वेश्चंस है, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर को बुक को भूल जाइए, चैप्टर को भूल जाइए। ये द्विघात समीकरण से जो एग्जामिनेशन में पूछेगा, इस पर मैंने पिछले क्लास में भी और इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं रह सकता है। जो रहेगा इसी में से रहेगा, सेम पैटर्न इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करेंगे।